हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द सेकंड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप थ्योरी। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इससे प्रीवियस वीडियो था वो आप आई टैब पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कुछ टर्मिनोलॉजी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, ये सारा हमने उसमें डिस्कस किया। सो नाउ इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द डेफिनेशंस, ऑल आर द डेफिनेशंस रिलेटेड टू ग्रुप। तो उन डेफिनेशंस की एक बार हम समरी देखेंगे और फिर हम यहाँ पे आगे बात करेंगे एक एक पर्टिकुलर एक एक डेफिनेशन के बारे में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम ग्रुप की डेफिनेशन की बात करते हैं, या ग्रुप से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, सो नाउ हम इन सभी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे देखते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास में जो डेफिनेशंस है उनको, तो देखो डेफिनेशंस का मैंने एक चार्ट बना रखा। अब जनरली क्या होता है कि एग्जाम में 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी जाती है, तो यार हमेशा याद रखें डेफिनेशन को कभी रटने की जरूरत नहीं है। इस ग्रुप थ्योरी में आपको बस एक ही पैटर्न को फॉलो करना है, बस उसमें कंडीशन अप्लाई कर देना है। ये कंडीशन ऐड हो जाती है तो वो बन जाता है, अगर एक और कंडीशन ऐड हो जाती है तो दूसरा ग्रुप बन जाता है। तो आपको इस टाइप से सिर्फ कंडीशन को ऐड करना है और उसकी लैंग्वेज को कभी चेंज नहीं करना है। तो यार ध्यान रहे कि जो लैंग्वेज में भी बता रहा हूं उसको आप अगर सिंपली अगर अप्लाई कर देते हैं हर एक में, तो बिल्कुल इजीली आप उसकी डेफिनेशन को कहीं पे भी बना सकते हैं। सो नाउ हम बात करते हैं यहां पे इसकी डेफिनेशन के बारे में। ओके, सो इसकी डेफिनेशन को हम यहाँ पे देखते हैं और डेफिनेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अब देखो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जिसमें बाइनरी कंपोजिशन होता है। ओके, जिसमें बाइनरी कंपोजिशन हो जाता है, मतलब ये स्टार से डिफाइन है, और स्टार से डिफाइन होने का मतलब क्या है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो यार ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो आपको बस इतना लिखना है कि ए, है ना, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार, इस टाइप से। देखो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो होता है उसको जी स्टार, अब जो है ना ये जी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नॉन एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनरी कॉम्पोजिशन को। ओके, ये बाइनरी कंपोजिशन कह दो या बाइनरी ऑपरेशन कह दो, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर जी बी एन नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार, आप ऐसे लिख सकते हैं स्टार बी अ बाइनरी कंपोजिशन। अगर नहीं भी लिखते हैं वो एक क्लोजर प्रॉपर्टी में आ जाता है। तो सीधा सा आप इतना ध्यान रखें, लैंग्वेज क्या लिखनी है, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार वेयर जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट इज सेड टू बी। अब यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स को हम यहां पे फिल करेंगे। अब फिल कैसे करेंगे, अलग अलग कंडीशंस पे। सो यार डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे हम इसको फिल करते हैं। पहले जितना हम टॉपिक इसमें कवर करने वाला है उनका मैं एक शॉर्ट यहाँ पे आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, फिर हम एक एक को पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर वो, है ना, इट विल सेटिस्फाई दीज प्रॉपर्टी। अब दीज प्रॉपर्टी में कौन कौन आता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव। देयर आर 5 प्रॉपर्टीज ओके गिवन। सो इन 5 प्रॉपर्टीज में से हम एक एक को ऐड करेंगे और उस ग्रुप के नाम चेंज होते जाएंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ओनली एंड ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार वेयर जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट इज सेड टू बी, है ना, इसको क्या कहेंगे, ग्रुपॉइड कहेंगे, या इसको हम कहते हैं क्वासी ग्रुप। ओके, ग्रुपॉइड कह दो। ओके, हम इसको क्या कह सकते हैं, ग्रुपॉइड कह सकते हैं। तो यार यहाँ पे अपने फिलिंग द ब्लैंक्स में, इसमें ब्लैंक में क्या आ जाएगा, ग्रुपॉइड आ जाएगा। ग्रुपॉइड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ग्रुपॉइड का मतलब क्या हो गया, जिसमें ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ओके, दैट इज द ग्रुपॉइड। तो यार ये ग्रुपॉइड होता है, यानी कि ओनली एंड ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी का सीधा सा मतलब इतना होता है, वो बाइनरी कॉम्पोजिशन है। बाइनरी कॉम्पोजिशन कब होता है, जब ए जी से बिलोंग करता है, बी भी जी से बिलोंग करता है, ए स्टार बी भी जी से बिलोंग करता है। तो यार इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं, बाइनरी कंपोजिशन, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ग्रुपॉइड आ जाएगा। ग्रुपॉइड की डेफिनेशन हो जाएगी, इट विल सेटिस्फाई, इफ इट विल सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ऐड करता हूं। तो मैंने कहा कि भाई एक ऐसा सेट है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यार वो एसोसिएटिव को भी फॉलो कर रहा है। मैंने जब चेक किया तो उसमें पता चला कि वो एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है, तो उसको हम कहते हैं सेमी ग्रुप।
ओके, इसको क्या कहा जाता है, सेमी ग्रुप कहा जाता है, यानी कि ग्रुप की आधी, ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी फॉलो होती है, इसमें 2 प्रॉपर्टी फॉलो हो गई, तो क्या कहेंगे, इसको सेमी ग्रुप कहेंगे। तो यार डेफिनेशन क्या बन गई, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार वेयर जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट इज सेड टू बी सेमी ग्रुप इफ इट विल सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो क्या बन जाएगा, वो एक सेमी ग्रुप बन जाएगा। ओके, सो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं, अगर मैं इसमें एक आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट हो जाता है, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी भी उसमें सेटिस्फाई हो जाती है, इट मींस जो आपको एलिमेंट्स गिवन उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए, तो यार जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाएगा तो उस कंडीशन में हम उस ग्रुप को क्या कहेंगे, मोनोइड कहेंगे। अभी मैं ग्रुप की डेफिनेशन पे नहीं आया हूं, अभी मैंने आपको ग्रुप की डेफिनेशन नहीं बताया, ग्रुप क्या होता है वो मैंने नहीं बताया, बस अभी मैं स्टार्टिंग से चल रहा हूं, यानी कि थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि मैं थोड़ा उल्टा चल रहा हूं। पहले मैंने ग्रुपोइड बताया, फिर सेमी ग्रुप बताया, मोनोइड बताया। अब बात करेंगे, अगर मैं इसके साथ में क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाए, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो जाए, आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई हो जाए, और उसके साथ में इनवर्स भी अगर एग्जिस्ट कर जाए ऑफ ईच एलिमेंट, इनवर्स एग्जिस्ट ऑफ ईच एलिमेंट, अगर प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी अगर एग्जिस्ट कर जाता है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप उसको ध्यान से देखें, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो सेट जो आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जी स्टार, वो क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। तो यार ये जो कंडीशन, चारों कंडीशन अप्लाई हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, दैट इज द ग्रुप। ओके, अब इसी के साथ में एक और चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं अबेलियन ग्रुप। अगर इस ग्रुप के साथ में, यानी कि एक ऐसा ग्रुप, a group in which the commutative property is, है ना, a group which satisfies the commutative property, commutative property का मतलब होता है a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, अगर वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो यार उसको हम क्या कहते हैं, अबेलियन ग्रुप कहते हैं। सर इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा अबेलियन ग्रुप। ओके, इसको हम अबेलियन ग्रुप कहते हैं। तो ये कुछ एक डेफिनेशन थी जिनका मैंने आपको शॉर्ट रिव्यू दे दिया। अब हम पर्टिकुलरली एक एक को डिस्कस करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं ग्रुपॉइड के बारे में। तो ग्रुपॉइड के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, ग्रुपॉइड क्या होता है यार, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब देखो एक क्लोजर प्रॉपर्टी किसमें सेटिस्फाई होती है और किसमें सेटिस्फाई नहीं होती है, तो उसका मीनिंग समझिए यार। हम क्या करते हैं, एक ऐसा सेट लेते हैं, मान लीजिए मैं एक सेट ले रहा हूं ए, या फिर हमें इस जी को ही ले लेते हैं ना यार, जी हमको कोई गिवन है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल जी आपको गिवन है 1 2 3 4 5, और मैं कह रहा हूं कि आप इसको अंडर एडिशन चेक कीजिए, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपको ए और बी के बीच में स्टार में क्या करना है, अंडर एडिशन, यानी कि एडिशन पे चेक करना है, एडिशन ले लेते हैं हम जनरली। तो इसमें से आप कोई भी दो एलिमेंट उठा लीजिए यार, कोई भी दो एलिमेंट उठा लीजिए। चलो मैं इन दोनों एलिमेंट को उठाता हूं, तो यार 2 और 4 को अगर मैं ऐड करता हूं तो 6 आता है, और 6 जो है वो इस जी से बिलोंग नहीं करता। अब आप कहेंगे कि 1 और 2 ले लीजिए, हम 1 और 2 ले लेंगे तो 3 आ रहा है, पर यार वो जी से बिलोंग कर रहा है। अब देखो इस कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है, इस कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ऑल ओवर क्या हो जाएगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। हम थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हैं, और थोड़ा सा और एक्सटेंड करके हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं। हम क्या करते हैं, चलो सारे जितने भी सेट है उन सबको देख लेते हैं, सब में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। मैं सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूं नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, इन दोनों पे हम चेक करते हैं, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। सो यार नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है, नेचुरल नंबर आता है 1 2 3 से लेके एन टर्म तक चलता जाता है, इनफाइनाइट तक चलता है। ओके, सो यहां पे क्या होता है, हम एडिशन के अंदर चेक करते हैं। तो यार मैं कोई भी दो ले लेता हूं, चलो फिर हम इसको ना माइनस में भी चेक कर लेंगे, इसको हम डिवाइड में भी चेक कर लेंगे। चलो चारों कंपोजिशन, चारों ऑपरेशन में जो हम जनरली मैथमेटिक्स में यूज करते हैं उन पे हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं n प्लस को चेक करता हूँ, n प्लस में मैं कोई भी दो एलिमेंट ले लेता हूँ सेट से। सो यार a मैं ले लेता हूँ, मान लेता हूँ हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं यार, a की वैल्यू में अगर 4 ले लेता हूँ, b की वैल्यू अगर मैं 7 ले लेता हूँ, तो यार अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 11 मिलता है, जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। मतलब क्या हो जाएगा, ये ग्रुपॉइड है, मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ग्रुपॉइड हो जाएगा। सिमिलरली अब मैं बात करता हूं इसके लिए, सो यार मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लें, जैसे मान लो 1 ले लिया और 5 ले लिया,
तो यार 1 5 से मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लीकेशन, n अंडर मल्टीप्लीकेशन इज अ ग्रुपॉइड, यानी कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि भाई माइनस में चेक कर लेते हैं। अब जब माइनस की बारी आई तो हमने कोई भी दो ले लिया, जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 है ना, 2 आ गया, तो यार ये तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। चलो इस ये तो क्या आ गया, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, पर हम ऐसा अल्टरनेटिव एग्जांपल लेते हैं जो इससे बिलोंग नहीं करे, ऐसा हम चेक करने की कोशिश करते हैं ना। तो यार अगर मैं कहूं आपको, आप 1 ले लीजिए और 5 ले लीजिए, आपके पास आंसर -4 आएगा, ये n से बिलोंग नहीं कर रहा है। फिर इसके लिए तो सेटिस्फाई हो रहा है, इसके लिए नहीं हो रहा है, तो ऑल ओवर क्या होगा यार, वो किसी के लिए नहीं होगा, मतलब ये ग्रुपाइड नहीं है, ये क्या है, जनरल स्ट्रक्चर हो जाएगा। एक बाइनरी स्ट्रक्चर भी हम इसको नहीं कह सकते, जनरल स्ट्रक्चर इसको कहेंगे, यानी कि ये ग्रुपाइड नहीं है। ग्रुपाइड नहीं होने का मतलब क्या हो गया कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब जब क्लोजर को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम इसको सेमी ग्रुप के लिए चेक कैसे करेंगे यार, ये इसमें हमेशा ध्यान रखें, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी कि इसमें से कोई भी, जैसे मान लो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो आगे वाली चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो आगे किसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर यहीं से आपका रिस्ट्रिक्शन है ना, दरवाजा बंद हो गया, तो आगे हम कहीं जा ही नहीं सकते ना। इसलिए क्या होगा, ये ग्रुप भी नहीं होता, मोनोइड भी नहीं होता है, सेमी ग्रुप भी नहीं होता, अबेलियन भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। दिस इज द सिंपल नॉर्मल है ना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब डिवाइड की बात करते हैं, पूरा अच्छे से इसको क्लियर करते हैं। डिवाइड में कोई दो एलिमेंट ले लेता हूं, जैसे 4/5 ले लेता हूं। यार 4/5 जो है वो n से बिलोंग थोड़ी करता है यार, ये तो हम कहते हैं रेशनल नंबर, यानी कि ये किससे बिलोंग करता है, इट इज बिलोंग्स टू क्यू, रेशनल नंबर से बिलोंग करता है यार। p/q टाइप के तो नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स भी नहीं होते हैं, तो यार ध्यान दें ये भी क्या है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। अब मैंने तो यहां पे एक नेचुरल नंबर का एग्जांपल लिया, यू कैन टेक z, ओके, इंटीजर का सेट ले लीजिए, आप किसी रेशनल नंबर का सेट ले लीजिए, ठीक है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। अब देखो इंटीजर के सेट में z माइनस बी आएगा, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कैसे, देखो z में क्या होता है यार, z में होता है -1 0 1 2, ये प्रॉपर्टी चलती है। ओके, उस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इस कंडीशन की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट उठा के ले लेते हैं, जैसे 1 -2 ले लेता हूं, -1 आ रहा है, तो -1 जो है वो जेड से बिलोंग करता है, ये जेड से बिलोंग कर गया, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये ग्रुपॉइड हो गया है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। तो ऑब्वियस है कि जेड प्लस भी सेटिस्फाई करेगा, है ना, जेड मल्टीप्लीकेशन भी सेटिस्फाई करेगा, पर जेड डिवाइड सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि वो p/q टाइप का एलिमेंट हो जाएगा, और p/q टाइप का एलिमेंट जनरली जेड से बिलोंग नहीं करता है। तो ये ग्रुपॉइड के कंसेप्ट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो यार आगे के सारे कंसेप्ट आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं सेमी ग्रुप के बारे में, वो कहानी यहाँ पे है। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो सेमी ग्रुप की बात करते हैं, है ना, सेमी ग्रुप को हम चेक करते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे देखना है कि जो जो ग्रुपॉइड है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आगे जब भी एग्जाम्पल लेंगे तो इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, और यार जो जेड डिवाइड है ना यार, उसको भी हम आगे कभी किसी में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि यार ये जब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आगे की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कैसे करेंगे, है ना। यहाँ पे हम जो है इसको भी नहीं लेंगे ना, जेड डिवाइड को भी आगे यूज नहीं लेंगे। तो अब जब एग्जाम्पल लेंगे तो एक इसमें से एग्जाम्पल ले लेंगे, ये ले सकते हैं ना, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, तो इन सारे एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब बात करते हैं सेमी ग्रुप के बारे में। सेमी ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, इट इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, है ना, G स्टार इज एन algebraic structure where G be a non-empty set is said to be semi group। सेमी ग्रुप होता है इफ इट विल सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया कौन, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन, जेड अंडर एडिशन, जेड अंडर मल्टीप्लीकेशन, ओके, जेड अंडर सब्ट्रैक्शन। सो यार ये सारे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। पर यार ये नेचुरल नंबर में ये सारे जो हमने सेट की बात की है, सारे जो हमने ग्रुपाइड लिए हैं, ये इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, उसको हम देख लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, मैं अगर इसको एक चेक करता हूं, एसोसिएटिव का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए, जिसमें आपके
सब पहले इन दोनों को कीजिए और इसमें पहले इन दोनों को कीजिए। तो नेचुरल नंबर का कोई भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक मैं बात करता हूँ 4 प्लस, है ना, यहाँ पे ले लेता हूँ 4 प्लस 2 प्लस 1, और यहाँ पे ले लेता हूँ 4 प्लस 2 प्लस 1। हम पहले इसको ऐड करते हैं तो यार ये आता है 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। इसको ऐड करते हैं तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू हमको 7 मिलता है, जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग होता है। ओके, वो आपके नेचुरल नंबर से, हाँ, वो बिलोंग होता है, और ये एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, एक सेमी ग्रुप हो जाएगा। n प्लस एक सेमी ग्रुप होता है, बता दूं आपको। यहाँ पे n माइनस, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन भी सेमी ग्रुप होता है। हमने n माइनस को चेक नहीं किया क्योंकि वो ग्रुपॉइड ही नहीं है, तो सेमी ग्रुप तो होने की बात ही नहीं है। ओके, ये भी एक जो है सेमी ग्रुप होता है, ये भी सेमी ग्रुप होता है, बट यार ये सेमी ग्रुप नहीं होता। कैसे नहीं होता है, यू कैन चेक नाउ। अगर मैं यहाँ से कोई दो एलिमेंट लेता हूँ, जैसे -1 ले लेता हूँ, है ना, -1 ले लिया, उसके साथ में माइनस कर दिया 2 -1। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी मैं अगर बात करूँ, ये -1 ले लिया, फिर यहाँ पे मैंने इसमें से -2 कर दिया और ये -1 कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा, फिर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा। तो यार ये इनका मीनिंग ही चेंज हो गया। यहाँ पे ये -1 -2 कितना हो गया, -3 -1 हो गया। और सिमिलरली इधर मैं बात करता हूँ तो -1 और ये हो गया 2 -1 यानी कि 1 हो गया। तो यार इधर से सिंप्लीफाई करना है -4 आ रहा है, इधर से सिंप्लीफाई करना है -2 आ रहा है। मतलब क्या हो गया, ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। मतलब इट इज एन ग्रुपॉइड बट नॉट सेमी ग्रुप। सो देन वी कैन नॉट से दैट दिस इज अ ग्रुप ना, ये सेमी, ये ग्रुपॉइड है, ये ग्रुपॉइड तो है क्योंकि ग्रुपॉइड में कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यार ग्रुपॉइड तो हो गया है, पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो भाई साहब ये सेमी ग्रुप नहीं है। तो जब सेमी ग्रुप नहीं होगा तो हम मोनोइड चेक नहीं करेंगे, इसके लिए हम आगे ग्रुप को भी चेक नहीं करेंगे। अब हमारे पास में जो हमने एग्जाम्पल लिया उनमें से ये 4 क्या हो गए, यहाँ पे छन गए, हम ऐसा कह सकते हैं, फिल्टर होते जा रहे हैं। ठीक है, हम जनरली 2 के एग्जाम्पल ले रहे हैं, नेचुरल नंबर और यहाँ पे इंटीजर नंबर का। ताकि आप इसमें क्यू को भी शामिल कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे दूसरे ग्रुप को भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर का भी ले सकते हैं, जो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी अगर आप लेंगे तो भी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है अंडर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो अब बात आती है मोनोइड की। तो यार मोनोइड तो मैंने आपको पहले भी अभी बताया था, क्लोजर को सेटिस्फाई कर जाए, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई कर जाए और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाए। तो यार अब बात करते हैं हमारे पास में कौन कौन रहा, हमारे पास में n प्लस रहा है, हमारे पास में n माइनस जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ना, z मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, और z एडिशन सेटिस्फाई करता है, z सब्ट्रैक्शन नहीं करता। तो हमने उसको यहाँ पे आगे, है ना, साथ में लिया ही नहीं है। तो अब बात करता है क्लोजर सेटिस्फाई कर गया, एसोसिएटिव सेटिस्फाई कर गया, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो मैंने आपको बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो ऑलवेज 0 होता है, और मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी जो होता है ऑलवेज 1 होता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट जिसके साथ में कॉम्पोजिशन करने में आपको वापस वही एलिमेंट मिलता है, दैट इज नोन एज आइडेंटिटी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं जीरो के बारे में, तो मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी 0, और 0 जो होता है डज नॉट बिलोंग्स टू n। सो यार इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये मोनोइड नहीं हो सकता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में, ठीक है, एन, ओके, एन अंडर मल्टीप्लीकेशन बात करते हैं। चलो एन अंडर मल्टीप्लीकेशन में हम देखते हैं इसकी आइडेंटिटी 1 होती है, और यार 1 जो होता है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज अ मोनोइड, ये मोनोइड हो गया। अब ये नहीं होता, क्यों नहीं होता, कि भाई साहब इसकी आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और वो खुद ही इसमें एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए ये मोनोइड नहीं होता है। सिमिलरली हम आगे बात करते हैं जेड। सो यार इसमें अगर मैं बात करूं तो आइडेंटिटी 1 होती है मल्टीप्लीकेशन, और 1 जो होता है वो जेड से बिलोंग करता है, मतलब ये मोनोइड हो जाएगा। सिमिलरली 0 जो होता है यहाँ पे आइडेंटिटी होती है 0, तो यार 0 भी जेड से बिलोंग करता है, मतलब ये मोनोइड हो जाएगा, बट यार ये मोनोइड नहीं होगा। तो अब हमारे पास में ग्रुप बनने के चांसेस जो हमने एग्जांपल लिए थे उनमें से क्या रह गए हमारे पास में, दीज 3 कैन बी ग्रुप, है ना, सॉरी, दीज 3 मे बी ग्रुप और नॉट, ये हो सकता है और नहीं हो सकता, हम इनवर्स के बेसिस पे चेक करेंगे। अब बात करते हैं इनवर्स के आधार पे। देखो इनवर्स के बेसिस पे अगर मैं इसको चेक करता हूं तो कौन ग्रुप है कौन नहीं है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ग्रुप की डेफिनेशन कहते हैं ना, एन algebraic structure G star where G be a non-empty set is said to be a group if it will satisfy the closure property, associative property, identity exist और inverse exist of each element। तो देखो हमने यहाँ पे कहा कि भाई साहब हमारे पास में n मल्टीप्लीकेशन
क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई करता है, आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई करता है। इनवर्स अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। सिमिलरली जेड भी सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है और जेड प्लस भी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सर अब बात करते हैं हम यहाँ पे इन कंडीशंस के बारे में, इसमें इनवर्स की प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। देखो मल्टीप्लीकेशन में इनवर्स जो होता है, ऑलवेज ध्यान रखें, इनवर्स जो होता है, एडिटिव इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ ए होता है। किसी एक एलिमेंट का माइनस उसका एडिटिव इनवर्स है ना, एडिटिव इनवर्स होता है। और मल्टीप्लीकेशन इनवर्स जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो 1/a हो जाता है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल इस टाइप से। तो यार सबसे पहले हम चेक करते हैं इसके मल्टीप्लीकेशन में। इसके मल्टीप्लीकेशन में इनवर्स जो है ना, ए इनवर्स कोई एलिमेंट ले लेते जो कि 1/a है। तो मुझे एक बात बताओ, p बाई क्यू टाइप का एलिमेंट n में एग्जिस्ट करता है क्या? यार नहीं एग्जिस्ट करता है ना, तो ये n से एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। n में भाई साहब हमेशा क्या होता है, 1 2 3 4 होता है, 1/2 नहीं होता है n के अंदर, 3/4 n के अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ग्रुप को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो यार दिस इज नॉट अ ग्रुप, ये मोनोइड है, सेमी ग्रुप है, ग्रुपॉइड है, बट दिस इज नॉट अ ग्रुप। सिमिलरली बात करते हैं जेड के बारे में। तो यार जेड को अगर मैं देखूं, जेड मल्टीप्लीकेशन क्या इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। और यार p बाई क्यू टाइप के एलिमेंट भी जेड में नहीं होते, माइनस होता है, प्लस होता है, जीरो होता है। इंटीजर में क्या होता है यार, इंटीजर का सेट मैंने अभी आपको बताया था। ओके, दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर। सो यार सेट ऑफ इंटीजर में माइनस प्लस जीरो सारा होता है, पर यार p बाई क्यू टाइप के एलिमेंट नहीं होते हैं। तो यार ये भी है ना, इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यार दिस इज नॉट अ ग्रुप। अब बात आती है जेड है ना एडिशन की। जेड एडिशन की बात आती है तो इसके लिए इनवर्स, अंडर एडिशन इनवर्स जो होता है ना, वो -a होता है। हमने n प्लस क्यों नहीं लिया भाई साहब, क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो तो मोनोइड ही नहीं हो रहा है, तो यार वो ग्रुप तो होने की बात ही नहीं है ना। तो यार ये जो है वो जेड से बिलोंग करता है, मतलब जेड प्लस इकलौता ऐसा एग्जाम्पल है जो ऊपर से चलता आ रहा है, जो कि हमारा क्या है, एक ग्रुप है। सो यार इस टाइप से मैंने एक एग्जाम्पल लेके ना, एक बड़े से सेट का एग्जाम्पल लेते हुए आपको बताया कि ये सारे जो होते हैं वो ग्रुप होते हैं। अब यार n मल्टी आपको पूछ ले कि भाई साहब n, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि n मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ ग्रुप, शो दैट इट इज नॉट ग्रुप, तो यार आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोजर बताएंगे, हाँ भाई साहब क्लोजर है, तो यार ये क्या हो जाएगा, ग्रुपॉइड हो जाएगा। फिर आप उसमें जो आपके पास में आया उसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्रूव करेंगे, तो यार ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो जाएगा। पर एक चीज ध्यान दें, एसोसिएटिव तो हो गया है यहाँ पे, एसोसिएटिव क्लोजर भी सेटिस्फाई कर गया, एसोसिएटिव सेटिस्फाई कर गया, आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर गया, पर यार इनवर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप क्या कहेंगे, by the definition of group there is not there is inverse is does not exist, so that we can say that the नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन इज algebraic structure is not a group, ये ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, यहाँ पे हमने डेफिनेशन की बात की थी, दैट इज द अबेलियन ग्रुप। सर अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ऐसा ग्रुप जिसमें क्लोजर भी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करता है, आइडेंटिटी सेटिस्फाई करता है, इनवर्स सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव सेटिस्फाई करता है। तो देखो हमारे पास में एक ही एग्जांपल बचा है। देखो जनरली एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हैं ना, क्यू का एग्जांपल ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल ले लो, रियल नंबर का एग्जांपल ले लो, सबसे बड़ा है ना, रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है यार, रियल नंबर सब कुछ होता है। यहाँ पे अगर आप आर प्लस की बात करते हो तो भी हो जाता है, आर मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो भी हो जाता है ना। तो यार यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर मुझे एग्जिस्ट कराना है, तो जेड प्लस जो होता है यार वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, यानी कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होता है। अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूं, जैसे है ना -1 +2 ले लेता हूं, सिमिलरली है ना +2 -1 ले लेता हूं, तो इसका आंसर भी 1 आएगा और इसका आंसर भी 1 आएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सो यार जेड प्लस बी अबेलियन ग्रुप। अब देखो कुछ स्पेशल अबेलियन ग्रुप होते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, जेड प्लस अबेलियन होता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जो जेड मल्टीप्लीकेशन होता है वो भी एक अबेलियन होता है, ग्रुप नहीं होता लेकिन अबेलियन होता है ना, जेड मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आ जाता है। ओके, दैट इज नॉट जेड मल्टीप्लीकेशन, हाँ आर सी क्यू जेड मल्टीप्लीकेशन इसमें नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आ जाएगा क्यू प्लस हो जाएगा, है ना, आर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सी प्लस हो जाएगा, सी दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, क्यू स्टार मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, आर स्टार मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और सी स्टार मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब इस स्टार के को समझिए, देखो स्टार क्या है, तो स्टार का मतलब होता है कि ऐसा रेशनल नंबर का सेट जिसमें से हमने जीरो को उसमें से निकाला, जीरो उसमें से हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, उसमें जीरो कंटेन नहीं है ना, क्यू डज नॉट कंटेन जीरो,
ना जीरो को कंटेन नहीं करता, तो उस वाले सेट को हम क्यू स्टार, आर स्टार या सी स्टार के नाम से जानते हैं, और ये सारे अबेलियन ग्रुप होते हैं। अब यार एक लगे हाथ इन्हीं एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं, एक और डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं जो कि एक अल्टरनेटिव एग्जांपल है। सो यार वो लूप होता है ना, लूप की बात करते हैं। लूप क्या होता है, देखो लूप समझिए ना, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार वेयर जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट इज सेड टू बी लूप। सर वो लूप कहलाता है अगर वो क्लोजर और आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करे। हमको दूसरी किसी से मतलब नहीं है यार, क्लोजर को सेटिस्फाई कर दे, आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर दे, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई करेगी सो यार दैट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज ए लूप। सर एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो कि मैंने आपको बता दी है। सर आई होप आपको ये जो पूरा कंसेप्ट मैंने इतना सारा एग्जाम्पल लेके और ये जो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना के आपको समझाया है वो समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।